बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न 10th आधारित है जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपको निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है निहित, ससिद्ध, विहित, वर्जित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विहित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विहित। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, रवि। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन पत्नी का अर्थ नहीं है। आपको बताना है पत्नी का अर्थ नहीं है। तो वधू होता है, गृहिणी भी है और औरत भी है, लेकिन माया नहीं होता है पत्नी का कोई अर्थ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माया। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, यह किस लोकोकित का अर्थ है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, यह किस लोकोकित का अर्थ है। तो ये है मानो तो गंगा ना तो बहता पानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानो तो गंगा ना तो बहता पानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर देखेंगे, छल कपट किस समास का उदाहरण है। छल कपट, छल कपट किस समास का उदाहरण है। तो ये क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा द्विंद, है ना, द्विंद समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, संस्कृत का सही संधि विच्छेद क्या है। संस्कृत का सही संधि विच्छेद होगा समजमाकृत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, समजमाकृत। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 7 नंबर देखेंगे, भूखे को रोटी दो, इस वाक्य में को किस विभक्ति का चिन्ह है। को किस विभक्ति का चिन्ह है बताना है। तो को है संप्रदान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, संप्रदान। 8 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है। राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय है ई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ई। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आपको बताना है, क्या होगा। तो पूजा स्त्रीलिंग शब्द है, चमक भी स्त्रीलिंग शब्द है, आपको नहीं है तो वो है शहद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहद। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसे मत छुओ यह बहुत गर्म है, कलंकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये होगा निश्चयवाचक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, निश्चयवाचक। 11 नंबर है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है। अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए देखिएगा, ईश्वर अन्यर्थ है। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, ईश्वर अन्यत्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है, ध्यान देंगे, आई एम सेटिस्फाइड डैश यूर वर्क। तो खाली डैश की जगह आ जाएगा विद। आई एम सेटिस्फाइड विद यूर वर्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद। 13 नंबर देखेंगे, गिव अपोजिट ऑफ इमर्ज। तो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, डिसअपियर। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डिसअपियर। 14 नंबर देखेंगे, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेल्ड वर्ड करेक्ट नेसेसरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है, नेसेसरी। 15 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। मुकेश एंड आई आर गोइंग टू
दिल्ली। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। 16 नंबर मैथ का है तो नीचे आ जाएंगे, आप आ जाएंगे डायरेक्ट 26 नंबर पर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम्स जोन्स ने की थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम्स जोन्स। देखिए आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा गला बैठा हुआ है मेरा, है ना, और तबीयत अच्छा नहीं है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन से कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सेट का, इसलिए। तो आप ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि हम तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपके वीडियो बना रहे हैं। इतना ना ज़्यादा कमेंट आने लग गया था कि हम वीडियो बनाने के लिए बेचैन हो गए थे, ठीक ना। तो सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और ध्यान देंगे, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा इस्लाम से। 28 नंबर है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। 29 नंबर देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष स्थित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष स्थित हैं हम्पी में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा हम्पी में। 30 नंबर है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कंबोडिया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कंबोडिया में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे इस पीडीएफ को। आ जाएंगे 31 नंबर पर। 31 नंबर है, पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? तो ये किसके उपनिवेश थे? ये थे फ्रांसीसी के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी के। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र से जो थे संत वो थे तुकाराम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा तुकाराम। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा चार्ल्स विल्किंस। 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा सारनाथ से। 35 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? तो ये कहाँ गाया गया था? ये गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। 36 नंबर प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी बनाई थी कब? तो ये बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन के बाद। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु बताना है, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। 38 नंबर प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो चोल राजा था आपका राजेंद्र चोल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र चोल। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो ये था फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था विक्रमादित्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील है वेकाल झील, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा वेकाल झील। 42 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 42 नंबर है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है जाम्बेजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा जाम्बेजी। 43 नंबर है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में
किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है तो ये है एशिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा एशिया। 45 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? तो स्थल रूप नहीं है तो क्या होगा? ये होगा नदी विसर्प या मियांडर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा नदी विसर्प या मियांडर। 47 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो बिहार प्रांत में स्थित है सीताकुंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा सीताकुंड। 48 नंबर है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सहारा। 49 नंबर है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो छिपता हुआ महासागर कहा जाता है किसको? आर्कटिक महासागर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। 50 नंबर है, बेरिंग जलडम भूमध्य अलग करता है। बेरिंग जलडम भूमध्य अलग करता है किसको? तो अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। किसको करता है? अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सेब का सर्वाधिक उत्पादक है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन देख लेंगे आप, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 52 नंबर है, कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो नहीं होती है रबर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा रबर। 53 नंबर है, बुलर बैराज योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। अगला है 54 नंबर, सहामदी पर्वत स्थित है तो कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। 55 नंबर है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच है रामेश्वरम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा रामेश्वरम। 56 नंबर है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं तो मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं कौन? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा कब भंग होती है? इसका उत्तर होगा कभी नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कभी नहीं। 58 नंबर है, संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होती है? तो कम से कम होती है 2 बार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 2 बार। 59 नंबर देखेंगे, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। 60 नंबर है, CAG अपना रिपोर्ट किसे देता है? CAG अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। 61 नंबर है, प्रश्न काल के दौरान पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं तारांकित और अतारांकित, यानी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 62 नंबर है, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1951 से 1952। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी देखेंगे 1951 से 1952 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 1951 से 1952 ईस्वी। 63 नंबर है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। 64 नंबर है, संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। 65 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, गैर सरकारी कार्य किस दिन होता है? गैर सरकारी कार्य किस दिन होता है? तो ये होता है शुक्रवार को। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे।
गैर सरकारी कार्य किस दिन होता है? तो शुक्रवार को होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 66 नंबर देखेंगे। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 67 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो पहला मंत्री था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 68 नंबर देखेंगे। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 25 वर्ष। 69 प्रश्न पर आ जाएंगे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले विकसित हुई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ब्रिटेन में। 70 नंबर है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी 7 वर्षों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 7 वर्ष। 71 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f इक्वल टू बताना है क्या होगा? तो ये होगा r/2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 72 नंबर प्रश्न है, अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, दर्पण के पीछे। 73 नंबर है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो हमेशा होती है पॉजिटिव VE। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? V = IR। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। विराम से मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, गिरने के समय के वर्ग का। 76 नंबर प्रश्न है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर नहीं करता है तो इनके द्रव्यमान के योग पर, है ना, इनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इनके द्रव्यमान के योग पर। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। 98 N के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा तो कितना होगा? 9.8 kg। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 9.8। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्वनि का परावर्तन। 79 प्रश्न देखेंगे। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल होगा 0.005 सेकंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 0.005 सेकंड। 80 नंबर है। अनुदैर्ध्य तरंग के बीच की दूरी है γ/2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो आकर्षण बल होता है कम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 82 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 82 नंबर है। 2 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है तो केल्विन स्केल में होता है 293 केल्विन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 293 केल्विन। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है द्रवण ऊष्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, द्रवण ऊष्मा। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे। 84 नंबर है। 2 या 2 अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो पृथक किया जाता है किसके द्वारा?
तो ये प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन 20 इसका सही उत्तर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। 85 नंबर है, इनमें से कौन उपधातु है? तो उपधातु है जर्मेनियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा जर्मेनियम। 86 नंबर प्रश्न है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा Na2S। 87 नंबर है, निम्नलिखित में कौन आयन है? निम्नलिखित में कौन आयन है? तो PO4 पावर है -3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 88 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन धन आवेशित कण है? धन आवेशित कण है तो ये होगा पी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? एक परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -8 सेमी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 10 की पावर -8 सेमी। 90 नंबर है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है N+P, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा N+P। 91 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये होती है ग्लूकोज की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज की। 92 नंबर है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन। 93 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो ये होती है किस हिस्से में? ग्राना में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा ग्राना में। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, 90 नंबर है, पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? तो पसलियों के बीच मांसपेशियां पाई जाती है इंटरकोस्टल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा इंटरकोस्टल। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन से जुड़कर CO2 क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन से जुड़कर CO2 क्या बनाता है? तो ये बनाता है कार्बामोनोहीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कार्बामोनोहीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 96 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, अनोक्सी श्वसन में कुल कितना ATP बनता है? तो ये बनता है 2 ATP, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 2 ATP। 97 नंबर है, इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो रक्त लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। 98 नंबर है, कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है? तो रक्त प्लाज्मा से नहीं छनेगा प्रोटीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। 99 नंबर देखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो सेक्स क्रोमोसोम की खोज मॉर्गन ने की थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मॉर्गन। 100 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो इसी तरह की सेट के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर और भी कई सेट के प्रीवियस ईयर के भी वीडियो अपलोड है, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये सभी प्रश्न करने वाले हैं, अधिक से अधिक प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।